जब अभी दादी से बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी से कनेक्शन में आए, दीदियों से कनेक्शन में आए, सारे भाई बहनों से कनेक्शन में आए, इस प्रकार से आगे बढ़ चलते। अब तो बहुत समय बीत गया, नदियों में पानी बहुत बह गया, अब हम कहाँ पहुँच गए? अब तो बिल्कुल नज़दीक, बाबा कहते हैं सड़पंथ पे पहुँच गए हैं। अब तो सड़पंथ पर पहुँचे और देखा भी है, वी आर गोइंग अहेड। जब हम आज से 55 साल पहले 56 साल पहले आए थे, उससे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा क्या कहता है, हमें लक्ष्य क्या दिया है, क्या बनना हमको? बोलो, हमको बाप समान बनना है। ठीक है, बाप समान। ओह, जस्ट लाइक ब्रह्मा बाबा, एडम, फर्स्ट ह्यूमन, पहला जो सृष्टि का पहला है, नंबर 1 है, ऐसा बनना है। शिव बाबा समान तो सागर है, वो तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा सारे गुण लेकर के कर्मातीत फरिश्ता बन गए। हमको क्या बनना है? कर्मातीत फरिश्ता बनना है। देखिए, तो कैसे बनेंगे कर्मातीत फरिश्ता? ये हमारा लक्ष्य है, बाप समान बनना है। हम देखें, अभी वो देखें, जो हमारा लक्ष्य तो ये है, अभी हम हैं कहाँ पर, कितना फासला है, बहुत फासला है। पहले तो बनना भी हम बच्चों को है, ये नहीं कि और बनने वाले, बनना भी हम बच्चों के है। और बाद में आएंगे, क्या करें, जो अभी हम बाबा के बच्चे चल रहे हैं, पुराने हैं, कोई नए भी हैं, उन बच्चों को ही बाप समान बनना है। तो कैसे बनेंगे बाबा, कैसे बने? देखिए, कर्मातीत स्टेज को पाने की क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले देखो। फर्स्ट स्टेप यह है, पहला स्टेप, हम सब ब्राह्मण आप होंगे वो तो, कि हम पहले विकर्माजीत बने। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोई हम ब्राह्मणों से अब विकर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। बाबा को हम बच्चों पर फेथ है कि अब हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होता, नहीं होता ना, ये सबको मालूम है। नो विकर्म, इन्हीं विकर्मों पर विजय, कोई विकर्म नहीं। सेकंड स्टेप है, उसके आगे हम बढ़ते हैं, पहले विकर्म तो होगा ही नहीं, विकल्पाजीत। बाबा पहले तो कहते थे, हम जब आए थे शुरू शुरू में मुरलियों में कहते थे, बच्चे हर जन ही विकल्प आता है तो कर्म में नहीं आना चाहिए, परंतु वो स्टेज पास हो गया, विकर्माजीत। नेक्स्ट स्टेप है विकल्पाजीत, नो विकल्प। बुद्धि में, हम ब्राह्मणों की बुद्धि में, मन में कोई विकल्प ना आए। विकल्प आया तो जो आपने पुरुषार्थ, विकर्म गया तो वो तो खैर खड्डे में, विकर्म कर लिया तो, अगर विकल्प भी आया तो जो आपने योग करके कमाई की है, वो बैटरी को चार्ज किया है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डाउन हो जाता है। तो सेकंड स्टेप इज नो विकल्प, विकल्पाजीत, ये पहली सेकंड स्टेज है। एंड थर्ड स्टेज, बाबा कहते हैं बार बार, नो व्यर्थ। अब व्यर्थ भी नहीं चाहिए, उससे भी नुकसान है, टाइम वेस्ट होता है। नो व्यर्थ। हम पहले समझते थे व्यर्थ क्या है, ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, किसने किया, क्यों किया, यही शायद व्यर्थ है। उस दिन एक दिन दादी गुलजार ने क्लास कराई, नहीं नहीं, ये तो व्यर्थ मोटा मोटा है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपको अपने घर का ध्यान आ गया, अपने शहर का, अहमदाबाद का ध्यान आ गया, किसी कार्य का और ध्यान आ गया, तो ये भी संकल्प व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही संकल्प है, उतने समय के लिए है, दैट इज, वो ठीक है, वो व्यर्थ नहीं है। तो थर्ड स्टेज इज व्यर्थ अतीत। अब देखो आप कहां तक पहुंचे हैं, बाबा इसी पर जोर दे रहे हैं बार बार, बच्चे व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ। एंड फोर्थ स्टेज इज साधारण अतीत। हमारा कोई संकल्प साधारण नहीं चाहिए, विशेष चाहिए। हम बाबा को देखते थे, कमाल थी, बाबा का संकल्प, बाबा का बोल, बाबा का कर्म, बाबा का कदम, बाबा का समय, हर वक्त विशेष था, देखते थे। ऐसे बाबा किसी को देख लेंगे उड़ जाएगा, किसी पे ऐसे हाथ रख देंगे वो खुशी से फूला नहीं समाएगा, हर बात विशेष थी, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग बस विशेष। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणों का जो बनना है, हमने वैसे बनना है, कर्मातीत बनना है। तो हमारा हर कदम,
हाँ, हमारा हर कर्म, हमारा हर संकल्प, हमारा हर समय, हमारा हर बोल सब विशेष हो, साधारण नहीं हो, श्रेष्ठ हो। तो कैसे करें उसको? कदम भी श्रेष्ठ हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो, वाचा भी श्रेष्ठ हो। सब चीज का जो आधार है वो है संकल्प। अगर हमारा संकल्प ठीक है तो बोल तो ठीक होगा ही, कर्म भी ठीक होगा, हमारा कदम भी ठीक चलेगा। तो मेन चीज है कि हम सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करते चले। बस ये नहीं कि हम जो बाबा को मनसा, अगर हम अपने संकल्पों पर ध्यान दें, विचारों पर ध्यान दें। पहले कहते थे थिंक बिफोर यू स्पीक, फिर कहते थिंक बिफोर यू एक्ट। नाउ बाबा सेज थिंक बिफोर यू थिंक। सोचो मैं क्या सोच रहा हूं, व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरा विचार क्या है। तो वही, और कुछ नहीं करना, कोई नई बातें नहीं करनी। बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यही शुद्ध विचार हो। मैं कौन? आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं। ये सब बातें, मस्तक मणि हूं, सुहागिन हूं। ये शुद्ध संकल्प है। और संकल्पों को हटाओ, इन शुद्ध संकल्पों को लाओ। एक बार नहीं, हर वक्त यही सोचो, और सोचो मत कुछ। कई कहते हैं कि काम कैसे होगा, फिर काम भी शिव बाबा खुद कराएगा। आई टेल यू, वो खुद आपको सब, ज्यादा प्लानिंग करने की दरकार कुछ नहीं है। अगर हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इन्हीं शुद्ध संकल्पों को बार बार रिवाइज करें, एक बार नहीं, रिवाइज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बाबा ने कहा था मुरली में, बच्चे रिवाइज करोगे तो क्या होगा? रियलाइज होगा। बगैर रिवाइज करने के रियलाइज नहीं हो सकता। हम रिवाइज करते, और कोई काम ही नहीं है बच्चों को। बाबा कहते हैं यही चलते फिरते, यही मैं कौन हूं, किसका हूं? बाबा का हूं। हर वक्त बाबा, बाबा कहते हैं अपने मन में बुद्धि में बाबा बाबा निकलता रहे, भले अंदर अंदर बोलते रहे। बाबा बाबा करेंगे तो वो क्या शुद्ध संकल्प है ना, ही इज द हाईएस्ट। तो वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, वैसे हमारे वो बने। हम गिरे भी संकल्पों से, पहले संकल्प आया हुआ विकारों का, अब चढ़ना भी संकल्पों से है। पॉजिटिव थॉट्स, सदा श्रेष्ठ थॉट्स रखो। और कोई नई बात नहीं, जो बाबा कहते हैं, मैं घर को, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, देवता हूं, फरिश्ता हूं, ब्राह्मण हूं, पूज्य हूं, जो हमारे सम्मान हैं, इनको बार बार रिवाइज करो और संकल्पों को हटाओ। व्हाट इज योगा? इंसान के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, और दो संकल्प इकट्ठे नहीं आएंगे। और सब संकल्पों को हटा करके इन्हीं शुद्ध संकल्पों को रखना ही वास्तव में योग है। इसका संचय करना, इसको इकट्ठा करना, इसको इनकलकेट करना, यही वास्तव में योग है। देखिए, पॉजिटिव थॉट से क्या मिलता है? पावर आती है और प्योरिटी आती है। ये पॉजिटिव थॉट से। सत्युग में क्या चाहिए? पावर चाहिए और प्योरिटी चाहिए। क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट, दो चीजें चाहिए। वो आती है पॉजिटिव थॉट से, प्योर थॉट से। इन्हीं बार बार विचारों को बार बार हम रिवाइज करते चलें, बार बार उसको सोचते चलें और विचारों को निकालते चलें, जिसमें प्योरिटी भी आ जाएगी, पावर भी आ जाएगी, और ऐसा बन जाएगा और आप चलते फिरते आप फरिश्ते बन जाएंगे। तो जो बाबा कहता है मेरे समान बनो, उसका एक ही तरीका है, यानी यही शुद्ध संकल्पों में सदा हम रमण करते चलें और उसमें उनको संचय करते चलें, यानी शुद्ध संकल्पों की धारा बहाते चलें। और कोई भी जो विचार है आता है उसको हटा करके फिर चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इन्हीं शुद्ध संकल्पों को इकट्ठा चलते करते चलें, जिससे हमारे पावर भी आएगी, प्योरिटी भी आएगी, सब काम सफल होंगे। हम बताया मन में चलते चलते बाबा बाबा अंदर आता रहे, संकल्प आता रहे और संकल्प मत आ रहे ने, यही वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ है। हम कहते हैं अभी आप आ रहे थे, अब खाना आप खाएंगे, क्या कर रहे हैं? खाना खाने के लिए कोई थोड़ा वो सोचना पड़ता है, अपने आप मुख में जाता है, उस समय याद करें, चलते समय याद करें,
भले बैठ के भी याद करें, साथ साथ इसका भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे में प्योरिटी और पावर भी आएगी, तभी हम हम कहते हैं एकदम शुद्ध बन जाएं, शीतल बन जाए, शांत बन जाए, वो इनसे ही आएगी। इसी पुरुषार्थ से हम लगे रहेंगे तो हम जल्दी ही बाप समान बन जाएंगे, अपने चेहरे और चलन से भी सेवा कर सकेंगे। चेहरा कैसे बनता है? अब लगातार शुद्ध संकल्पों में रमन करते चलो, कुछ अशुद्ध आई नहीं, आपका चेहरा भी आध्यात्मिक बन जाएगा। और चलन किसे? कर्म। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही कर्म होगा। अगर हम सोच रहे हैं हम शुद्ध आत्मा हो तो बुरा काम थोड़ा हो गई। इस प्रकार से करेंगे तो हम बहुत जल्दी बाप समान, बाप का जो फरमान है मेरे समान बनो, उस समान बन ही जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।